गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूँ चंदा शर्मा एंड आज मैंने सोचा कि स्टोरी टाइम बनाते हैं। मुझे इतने अच्छे से स्टोरी एक्सप्लेन करने नहीं आता है बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। मुझे जैसे आता है मैं वैसे ही बताने का ट्राई करूँगी। ये वाली स्टोरी टाइम ना क्या है कि रिलेटेड टू आदर्श यूसी ही है। आदर्श के बारे में ही हम आदर्श के बारे में नहीं बट आदर्श से रिलेटेड ही है स्टोरी टाइम। इसके हम फैन होते हैं। हम लोग उन लोगों का ट्राई स्टॉक करते रहते हैं ना, हमेशा लाइक स्टॉक करते रहते हैं, देखते रहते हैं क्या पोस्ट कर रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, किसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसे सब देखते रहते हैं ना। तो क्या हुआ था कि हम लोग ऐसे ही बैठ के, मैं और दिव्या बैठ के ऐसे ही आदर्श यूसी के फॉलोइंग को चेक कर रहे थे। तो तो फिर आदर्श भाई का क्या हुआ कि हम लोग ऐसे फॉलोइंग चेक कर रहे थे कि किसको किसको फॉलो किया। तो वहाँ पे मतलब बहुत लोग थे, जैसे 180 ऐसा कुछ तो था, 200 प्लस ही था आई गेस, या 900 है, मुझे याद नहीं है। बट हम लोग ऐसे ही देखते देखते गए एंड वहाँ पे मतलब हमें ऐसे लोग भी मिले ना जिनके मतलब फॉलोअर्स कम हैं, फिर भी आदर्श भाई ने फॉलो किया है। तो हम लोग, हमारा दिमाग चला। मैंने कहा दिव्या को कि अगर हम लोग ऐसे लोगों को कांटेक्ट करेंगे, मतलब इंस्टा पे ही मैसेज करेंगे, तो क्या पता उनका भी रिप्लाई आ जाए एंड आदर्श भाई से हमारी बात हो जाए। नॉर्मल सबको ऐसा थिंक एक ना एक बार तो ये हुआ ही होगा, मतलब एक ना एक बार तो आप लोगों को ऐसा थॉट आया ही होगा। तो क्या हुआ था कि हमने सोचा कि किसी ना किसी को मैसेज करके देखते हैं, फॉलो करके देखते हैं, फिर मैसेज करके देखते हैं, क्योंकि आदर्श भाई ने फॉलो किया है तो कुछ ना कुछ तो कांटेक्ट होगा ही। मतलब कांटेक्ट नहीं, फिर भी तो बात तो हुआ होगा ना एक बार कि आदर्श भाई ने फॉलो किया है, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, उन्होंने मतलब छोटे मोटे लोगों को भी फॉलो किया है। तो ऐसा मैंने सोच के एक आईडी मिला मुझे, उसका नाम मुझे याद नहीं है बट हाँ, एक बंदे की आईडी मिली। मतलब मेरे पास सभी स्क्रीनशॉट्स भी हैं, मैं यहाँ पे लगाते जाऊँगी जहाँ जहाँ का बात होगा। तो क्या हुआ कि मैंने वैसे ही उनको फॉलो किया। नहीं गाइस, मैंने नहीं फॉलो किया था। ये थॉट मुझे कब आया पता है? जब मतलब हम लोग ऐसे ही छठ पूजा का टाइम था, लास्ट ईयर का छठ पूजा, इस बार का नहीं, लास्ट ईयर का छठ पूजा के टाइम पे हम लोग क्या हुआ था कि फोटोज वोटोज हम भी पोस्ट कर रहे थे। आदर्श भाई भी अपने गांव गए थे बिहार, तो फिर वहाँ से वो उन्होंने पोस्ट किया था, मतलब छठ पूजा का ये डाला था। फिर हम लोग जाते 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 एक बंदे की ने मेंशन किया था आदर्श भाई को, तो हम लोग उसके आईडी में गए। फिर मुझे थॉट आया कि मैंने जो बताया ना कि अब अगर हम लोग इसको फॉलो करेंगे तो फिर आदर्श भाई से बात हो सकती है, क्योंकि कांटेक्ट में है या फिर फ्रेंड्स है, कुछ तो होगा ना रिलेशन। तो फिर हमने क्या किया, ऐसे मैं स्टोरी देखा उसका एंड स्टोरी देखने के बाद आदर्श भाई के साथ ही फ़ोटो था, छठ पूजा का दिन ही का फ़ोटो था। तो फिर फ़ोटो लगा दूँगी, लगा सकती हूँ ना, मुझे पता नहीं क्यों, देखते हैं। तो क्या हुआ कि मैं उस बंदे का फ़ोटो ब्लर कर दूंगी बट आदर्श भाई है करके मैं कंफर्म कर दूंगी। जो फ़ोटोज़ कहीं पे नहीं है वो फ़ोटोज़ मुझे मिले थे, ऐसे ऐसे फ़ोटोज़ मिले थे। ठीक है, रुको बताती हूँ आप लोगों को, आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों कि मैंने उस बंदे का स्टोरी देखा। स्टोरी देखने के बाद क्या हुआ, चले गए। मैं ऐसे ध्यान नहीं दिया उतना। फिर जब मैं और दिव्या बैठे थे तो मुझे ऐसे ही फॉलो आया, उस बंदे का फॉलो आया। फिर मैंने सोचा क्यों ही एक्सेप्ट करना है, मैं सिर्फ एक्सेप्ट, मतलब क्यों ही एक्सेप्ट नहीं, क्यों ही फॉलो बैक करना है। मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आया था तब तक कि फॉलो कर सकती हूँ, करने के बाद मैसेज करके बात कर सकते हैं, आदर्श भाई से बात करने का एक चांस मिल सकता है। ये चीज़ मेरे दिमाग में तब तक भी नहीं आया था। मेरे दिमाग में ये था कि फॉलो क्यों करूँ, फॉलो बैक क्यों करूँ। तो फिर उसने फॉलो किया था तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वो अनफॉलो कर दिया। ठीक है भाई, छोड़ दो करके मैंने सोचा। और उसके बाद मैं और दिव्या बैठे थे और उसके बाद ये वाला थॉट आया कि क्यों मैंने फॉलो बैक नहीं किया उसको। अगर कर दिया होता तो मैं बात कर सकती थी उससे, ऐसा सोचा मैंने। ठीक है, फिर क्या हुआ कि मैं अपनी तरफ से उसको फॉलो किया। ठीक है, फॉलो किया एंड आई वाज लाइक कि वो एटीट्यूड में होगा, गुस्से में होगा कि पहले जब मैंने फॉलो किया था तो इसने फॉलो बैक नहीं किया, ऐसा वैसा वैसा सब सोच लिया था, जो हो सकता है वो सब सोच लिया था। बट ही फॉलो मी बैक, मुझे फॉलो बैक आ गया। एंड मैं और दिव्या साथ में बैठे थे, तो हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करें, कैसे बात स्टार्ट किया जाए। फिर मैंने अपनी तरफ से ही मैसेज किया था एंड मैंने ऐसे मैसेज किया था ना, हाय, क्या आप आदर्श भाई को जानते हो एंड आई एम बिग फैन ऑफ हिम, ऐसे करके मैंने नॉर्मल जैसे हम लोग किसी फ़ैन से बात करना हो तो जैसे मैसेज करते हैं वैसे किया था। एंड आई वाज लाइक, आप आदर्श भाई को जानते हो, क्या आप उनसे बात करवा सकते हो, ऐसे नॉर्मल मैसेज ऐसे। तो फिर उधर से क्या हुआ कि हाँ आया रिप्लाई, तो आया, रिप्लाई नहीं आया करके मैं नहीं बोलूँगी, रिप्लाई आया।
फिर क्या हुआ कि ही वॉज लाइक कि हाँ मैं बात करा सकता हूँ, वो मेरा भाई है करके ही बोला था। आई डोंट नो इस बात में कितनी सच्चाई है नहीं है क्या है पता नहीं, बट ही सेड दैट थिंग। फिर उसने बोला कि वो मेरा भाई है, मैं उससे कभी भी बात करा सकता हूँ, मेरे पास उसका नंबर भी है, ऐसे वैसे बोला, ठीक है। एंड आई वाज लाइक नंबर दे दो भाई, क्यों मेरे को नंबर दे दो, बट ऐसे नंबर नहीं दे सकते, कोई भी नहीं देगा मुझे पता है, बट आई वाज लाइक 1% भी चांस हो तो छोड़ना नहीं चाहिए ना। तो फिर मैंने क्या किया, नंबर मांगा। एंड उसने फिर नंबर तो नहीं दिया क्योंकि इट्स पर्सनल कंसेंट होते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब नंबर किसी को दे देंगे ये रॉन्ग है ना, तो किसी का भी नंबर किसी से नहीं मांग सकते हैं। फिर मैंने बहुत ट्राई किया, फिर मैंने कहा कि मैंने अपना तो नंबर नहीं दिया क्योंकि मैं अपना नंबर दे के किसी रैंडम पर्सन को नंबर दे के फिर उधर से कांटेक्ट करवाएगा नहीं करवाएगा, ये सब चीज़ मुझे डाउट पे था। तो फिर उसने बोला कि आप अपना नंबर दे दो, मैं आदर्श भाई से बोलता हूँ इस नंबर को कॉल करने को, ऐसा वैसा। फिर ही वॉज लाइक मैंने कहा नंबर तो नहीं दूँगी, आप दे दीजिए आदर्श भाई का। फिर उसने कहा कि आप अपनी फ़ोटोज़ भेज दो मेरे, तब तक मेरे अकाउंट पे मैंने फ़ोटोज़ नहीं डाले थे, मतलब डाले थे बट फेस हाइड था। तो फिर उसने बोला कि आप अपने फ़ोटोज़ भेज दो, मैं भेज दूंगा आदर्श भाई को, एंड मैं आपकी आईडी भी भेज दूंगा, फिर वो आपको मैसेज कर देंगे इंस्टा पे। एंड उस टाइम पे मैं घर पे रहती थी, तो मैंने सोचा कि इफ़ मैंने कहा कि मैसेज करने को बोला, तो फिर ही वॉज लाइक कि मैसेज तो नहीं करेंगे, वो कॉल कर देंगे आपको इंस्टा पे। एंड मैं यहाँ पे बैठी हूँ भाई, बात करने का चांस मिला है लेकिन मम्मी पापा भी हैं, कैसे बात करूँ क्या नहीं करूँ, बहुत डर गई थी मैं बार बार कह रही कि प्लीज़ मैसेज करने को बोलो, प्लीज़ मैसेज करने को बोलो, कॉल पे तो बात नहीं कर पाऊँगी मैं, ऐसे वैसे मैंने बोला। बट ही वॉज लाइक कि 5 मिनट बाद आपको कॉल आएगा आदर्श भाई से। फिर 5 मिनट तक मैंने वेट किया कि देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। फिर 5 मिनट तक वेट किया बट कॉल नहीं आया। एंड बाद 10 मिनट हो गया, कॉल नहीं आया। फिर मैंने रिटर्न पूछा इनसे कि क्या हुआ, आपने बोला था 5 मिनट बाद कॉल आएगा ऐसे वैसे, बट ही वॉज लाइक नहीं, वो कहीं और पे कुछ तो नाम का जगह का नाम बताया था, वो कहीं और पे है, फ़ैन मीटिंग पे है, वो आपसे बात नहीं कर सकते हैं, मैं आपसे कल बात करवा दूँगा, ठीक है। एंड इस बात में क्या सच्चाई है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, बिकॉज आदर्श भाई की तो कोई स्टोरी आई नहीं थी उस टाइम पे कि फ़ैन मीटिंग में है ऐसे हैं वैसे, कुछ नहीं आया था। अगर होता तो आता है, स्टोरी आता है ज़रूर, बट ऐसा कुछ स्टोरी आया नहीं था। फिर ऐसे ही बात करते करते मैंने बहुत बार ट्राई किया कि प्लीज़ आज बात करवा दो, प्लीज़ 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 प्लीज़। मेरे साथ दिव्या भी एक्साइटेड थी, बट उस टाइम पे दिव्या घर चली गई थी, उतने मतलब फॉलोइंग के टाइम पे ही दिव्या थी, उसके बाद वो घर चली गई थी। एंड शी वाज लाइक कि इफ़ बात हो जाए तो मुझे से भी बात करवा देना। फिर कैसे तैसे करके मैं बहुत मनाने का ट्राई किया कि प्लीज़ 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 बात करवा दीजिए। एंड फिर मेरी गलती भी है, एंड मैंने फिर ऐसे बोल दिया कि भाई जो कि इतने अच्छे हैं, जो कि इतने बड़े फेमस हैं, वो आपसे क्यों आपको फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो बोला था, जिससे वो ऑफेंस हो गया, बहुत ज़्यादा ऑफेंस हो गया था कि क्या मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, क्या मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, क्यों वो मेरे को फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्या वो अच्छे दिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, आपको कहने का क्या मतलब है कि मैं बहुत बुरा दिखता हूँ, ऐसा वैसा कुछ कुछ भी वो बोलने लगा। फिर भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्यों बोला। फिर आई वॉज लाइक नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरे कहने का मतलब था कि वो इतने फेमस हैं, आप थोड़े से कम फॉलोअर्स के हैं तो कैसे फॉलो कर दिया, ऐसे ऐसे मैं कुछ भी बोल रही थी, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बताऊँ। फिर मैंने कुछ कुछ भी बोल के बहुत ही वो बहुत ज़्यादा ऑफेंस हो गया था। फिर वो बोल रहा है बाय गुड नाइट। फिर मैंने कैसे तैसे करके मनाया। एंड उसके बाद क्या हुआ गाइस, देखो फिर उसके बाद मैंने कहा कि स्क्रीनशॉट भेज दीजिए आपने, अगर आदर्श भाई को मैसेज किया है, टेक्स्ट किया है या फिर कॉल किया है, नंबर हाइड करके भेज दीजिए कि क्या आपकी बात हो गई है, सच्ची में मेरे बारे में बात हो गई है आदर्श भाई से। उसने बोला था कि बात हो गई है आपके बारे में आदर्श भाई से, ही विल कॉन्टैक्ट यू, ऐसे वैसे कुछ तो बोला था। तो फिर मैंने कहा कि आप अपना स्क्रीनशॉट ही भेज दीजिए कि मैं कंफर्म हो जाए कि आपने सच्ची में आदर्श भाई से बात की है, एंड सच्ची में ये बात हो गई है, तो एक थोड़ी सी खुशी होगी ना मुझे भी कि हाँ कभी भी आ सकता है कॉल, मेरे बारे में उनको पता है, ऐसे वैसे। फिर मैंने बहुत स्क्रीनशॉट मांगने का ट्राई किया, बट उसने नहीं दिया। फिर लास्ट में कैसे तैसे करके ही वॉज लाइक कि
ठीक है, मैं नंबर देता हूँ आदर्श भाई का, किसी को मत भेजना, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। उसने कहा कि मैं आदर्श भाई का नंबर भेजता हूँ, किसी को ये नंबर मत देना। फिर नंबर आया, नंबर आ भी गया, नंबर उसने भेजा भी था। एंड मैंने सोचा कि देखते हैं कि नंबर पे कांटेक्ट करके, मतलब आते ही वक्त मैंने क्लिक कर दिया नंबर पे। क्लिक करने के बाद वो डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप पे लेके गया। व्हाट्सअप पे जाने के बाद मुझे देखती हूँ इस बंदे का, जिसने मुझे नंबर भेजा था, उस बंदे का डीपी है। आदर्श भाई उस बंदे का फोटो रख के क्या करेंगे डीपी पे। मैं गुस्सा हो गई थी भाई। एंड ही वाज लाइक ना, कसम से वो मेरा वो नंबर आदर्श भाई का ही है, कसम दे रहा था वो। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकती हूँ, फैमिली देखती है मेरी। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई भाई कि मैं तुम्हें आदर्श भाई का नंबर मांग रही हूँ, तुम अपना नंबर क्यों दे रहे हो। अगर नहीं दे सकते तो सही से बता दो कि नहीं दूंगा, मेरे पास नहीं है, या फिर कुछ भी, बट अपना नंबर क्यों देना है कि आदर्श भाई का नाम लेके। फिर ही वाज लाइक कि ये मेरा नंबर नहीं है, आदर्श भाई का नंबर, तो डीपी क्यों तुम्हारी लगी है, किसको पता। फिर ऐसे बात करने के बाद मैं गुस्सा हो गई कि कसम वसम कौन झूठी देता है, इतने झूठ क्यों बोलते हो, और ऐसे वैसे सब बोल दिया जो भी मेरे दिमाग में आया। फिर उसके बाद करते करते लास्ट में वो मेरे को बोलता है आई लव यू। नॉनसेंस, कहीं से भी कहाँ से भी आ गया आई लव यू। फिर उसके बाद मैंने सुना दिया, मुझे जो आया सब सुना दिया मैंने। फिर ऐसे बाद उसके बाद वो बोल रहा है कि आदर्श भाई अच्छे लगते हैं, हम अच्छे नहीं लगते हैं क्या, ये वाला डायलॉग फिर से मारने लगा। फिर ही वॉज लाइक कि मैं मजाक कर रहा हूँ। अगर मैंने हाँ बोल दिया होता तो तुम्हारे मजाक नहीं रहता। एंड मैंने जब ना बोल दिया तो तुम मजाक को लग रहा है, मतलब मजाक करके बोल के हट गए। फिर ऐसे ऐसे बात होने के बाद मैंने कट ऑफ कर दिया। मैंने सोचा कि क्यों इतनी सारी ये सब क्यों करना है, इससे बढ़िया तो देखा जाएगा, अगर नसीब में होगा तो कभी बात हो ही जाएगी करके मैंने कट कर दिया, सब कर दिया। उसके बाद देखती हूँ मैं थोड़े दिन बाद कि मतलब हमने सोचा, दिव्या और मैंने बैठ के सोचा कि एक बार देखते हैं उसकी आईडी में क्या चल रहा है करके। मैंने मतलब अनफॉलो कर दिया था, उसने भी अनफॉलो कर दिया था, वो अलग बात है। फिर हम लोग बैठ के आदर्श ऋषि की फॉलोइंग चेक कर रहे हैं, उसमें वो है ही नहीं वो बंदा कहाँ गया। फिर मैंने सोचा कि उसने मुझे ब्लॉक किया होगा, तो फिर मैंने क्या किया कि दिव्या की आईडी से चेक किया। दिव्या की आईडी में भी नहीं दिखा उसका मतलब उसका आईडी। हमने वो नाम लिख के, मतलब मैंने स्क्रीनशॉट्स लिया था ना, तो उसमें नाम भी था उसका, मतलब आईडी का नाम, वो आईडी का नाम लिख के सर्च किया, वो आईडी ही नहीं है, गायब हो गया पता नहीं कहाँ पे। आई डोंट नो कि उसने इंस्टा डिलीट कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया, या फिर परमानेंटली डिलीट हो गया, या फिर कहीं से उसको रिपोर्ट मिलके वो कहीं डिलीट हो गया, मुझे कुछ नहीं पता। बट उसकी आईडी मिली ही नहीं। मैंने अपने 2-3 फेक आईडी से भी ट्राई किया, नहीं मिला। मतलब समझो दिव्या का आईडी से हम लोगों ने गलती से फॉलो कर दिया था उसे, तो दिव्या का आईडी उसको पता चल गया होगा। बट मेरी फेक आईडी जो कि किसी को नहीं पता है, उसमें भी उसका नंबर नहीं, मीन्स ये क्या बोलते हैं उसको, उसमें भी उसका आईडी नहीं मिला। एंड वी वर लाइक क्या पता आदर्श भाई को कहीं से पता चल गया हो कि ये बंदा रैंडमली किसी भी लड़कियों को उनका नाम लेके मैसेज करता है एंड सबको आई लव यू बोलते घूम रहा है। क्या पता भाई कि आदर्श भाई ने कुछ कर दिया हो, या फिर उसकी आईडी परमानेंटली डिलीट हो गई हो किसी कारण से, पता नहीं। बट दैट वाज द लास्ट टाइम जब मैंने ऐसे नॉनसेंस चीज़ की थी। मुझे लगा था कि बात हो जाएगी, पक्का बात हो जाएगी, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था, बट एट लास्ट नहीं हुआ। एंड देखते हैं गाइस, अगर नसीब में होगा तो ज़रूर बात कर सकते हैं। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, लाइक फ़ैन मोमेंट्स, मतलब फ़ैन मोमेंट्स नहीं, फ़ैन के नाम पे कुछ मतलब किसी सेलिब्रिटी या फिर कोई यूट्यूबर के नाम पे आप लोगों के साथ भी फ्रॉड हुआ हो, तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। मैं बैठी हूँ कमेंट्स आप लोगों के पढ़ने के लिए। एंड बस इतना सही था ये वाला स्टोरी। एंड उसके बाद मैंने कभी ना उस बंदे की फ़ोटो देखी, ना कहीं पे उसका आईडी मिला मुझे, ना मैंने ट्राई किया ढूंढने का। क्यों ही ट्राई करूँ भाई, रैंडमली किसी को भी आई लव यू बोलते घूम रहा है।
देखो मैं ऐसे सोच सकती थी ना, एक टाइम के लिए मैं सोच सकती थी वो आदर्श भाई का कांटेक्ट में है, भाई है, जो भी लगेगा। तो अगर मैं इससे बात करना स्टार्ट कर दूँ, अगर मैं इसके साथ रिलेशन में आ जाऊँ या फिर जो कुछ भी है आ जाऊँ, तो फिर मैं आदर्श भाई से बात कर सकती हूँ। ऐसे इतना मैं चीप नहीं हूँ भाई, इसीलिए मैंने कट ऑफ कर दिया उसको, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे कुछ भी मत करने चाहिएगा। झूठ मूठ का है भाई, अगर बात करनी होगी तो उनसे कभी मिलिएगा तो बात कर सकते हैं। ऐसे रैंडमली किसी बंदे के साथ बात करके, ऐसे रैंडमली किसी से ये करके नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी रैंडम पर्सन पे विश्वास मत करिएगा। इफ़ एंड एक बात पता है, जब उसका नंबर मेरे पास आया था ना, गलती से मेरे से कॉल भी लग गया, बट उसके बाद उसने मेरा नंबर का कोई इस्तेमाल किया ना कुछ हुआ। बट ऐसे गलती नहीं करनी चाहिए थी मुझे। पता है मेरा नंबर उसके पास चला गया होगा, या फिर चला गया था, बट ही आई डोंट थिंक सो कि उसको पता चला होगा कि मेरा ही नंबर है या फिर कुछ और, ठीक है। तो इतना सही था स्टोरी, एंड मिलते हैं अगले वीडियो व्लॉग जो भी मैं बनाऊंगी तब उसमें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।